Hello everyone. In this video, we are talking about the causes of transformation in the Indian economy due to globalization. इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन किस वर्ड से आया है। हमारे यहाँ 1991 के अंदर एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी जिसे हमने इकोनॉमिक पॉलिसी कहा था, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा था, जिसमें ग्लोबलाइजेशन आया था। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि हम बाहर के ब्रांड को एसेस कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस बहुत अच्छी है। तो कॉजेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन इकोनॉमी, क्या कारण थे ट्रांसफॉर्मेशन के, क्या फ़ायदे हुए, कॉज क्या है, कारण क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग कॉजेज। अब कॉजेज क्या है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। एक बात को समझिए, ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ कि हम एक देश से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और एक देश से क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। सभी देश आपस में सब चीज़ें नहीं बना सकते, तो कुछ चीज़ें किसी को एक्सपोर्ट करनी होती है, किसी को इंपोर्ट करनी होती है। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ का मतलब क्या है, अंटिल द मिडिल 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री इटसेल्फ, है ना। मतलब कि 20th सेंचुरी तक आप अपने लिए बना रहे हो, बस छोटा बहुत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप कर रहे हो। फिर से कहा, बट विद द इमरजेंस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन आर स्प्रेड ओवर द अक्रॉस द कंट्रीज, और ये पूरे कंट्रीज में फैलना शुरू हो गया। दोबारा समझिए, हमने क्या कहा, 20th सेंचुरी तक हम क्या करते थे, अपने यहाँ चीज़ें बनाते थे, ठीक है, और फिनिश गुड्स को हम क्या करते थे, बहुत बार एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे, मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। बट ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि हमने अपनी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को बुलाया। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती क्या हैं, अब वो बाहर की कंपनियां इंडिया के अंदर आके ही सामान बनाएंगी, इंडिया के अंदर ही काम करेंगी, इंडिया के अंदर ही चीज़ों को बढ़ाएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। तो कॉलोनी सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ्स एंड इम्पोर्टेड द फिनिश गुड्स। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज बिफोर एमएनसी के आने से पहले हम ज़्यादातर क्या करते थे, व्यापार ही करा करते थे। आगे आप देखिए, इसमें क्या कहा गया कि इट स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है मल्टीनेशनल कंपनीज। द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी डैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। देखिए, वो कंट्री जो एक देश की है बट वो किसी और देश में जाके काम को करती है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो काम करती है, वो क्या है, आपकी एमएनसी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है। हमने कहा कि भाई इन ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए की कंपनी चाइना में क्यों गई। हम चाइना की बात लेके चलते हैं पहले। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे चीप लेबर है, लेबर बहुत चीप है, इंडिया के अंदर भी यही सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीप है। तो ये क्या है, एमएनसीज वहाँ जाएंगी और प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी, और वो देख रही है अपनी मार्केट भी। भाई एक यूएसए कंपनी चाइना में जा रही है, चाइना में बना रही है, चाइना में बेचेगी, वहीं से पैसा कमाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। ए मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट इज ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसी प्ले ए मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। एमएनसी का रोल भी कैसा होता है, बहुत ही मेजर होता है। क्यों होता है, आपको मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे सस्ते आपको लेबर मिल जाता है और मार्केट अच्छी मिलती है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। फिर आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एमएनसीज। अब ये एमएनसी से लोकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी। देखो अभी तो बताया मैंने, ये अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीपर रेट, डिस्टेंस टू मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज। फिर इसने कहा चाइना प्रोवाइड चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड ईस्टर्न यूरोपियन इज़ यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप। देखिए ये चीज़ साफ साफ कही जा रही है कि चाइना के पास एक मार्केट भी है, इसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है। इंडिया के पास क्या है, इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए बाहरी कंपनीज यहाँ आती हैं। दिस वॉज डन सो डैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लॉन्ग एंड द एमएनसी कैन अर्न, सॉरी ये लॉन्ग नहीं होगा, दिस वॉज डन सो डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज शॉर्ट, या फिर आप कह सकते हो कम करना किसी चीज़ को, ठीक है, डिक्रीज, शॉर्ट कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप कह सकते हैं लो कर दीजिए। प्रोडक्शन लो होगा तभी तो हम ग्रेटर प्रॉफिट आपका अर्न कर पाएंगे। फिर इसने कहा यहाँ पे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इंटरलिंकिंग क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। हम लिंक कर रहे हैं, आप देखिए इंटरलिंकिंग में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है। एक कॉमन एग्जांपल है, एक है मारुति और एक है सुजुकी। मारुति इंडियन कंपनी है, ये जापानीज़ कंपनी है, दोनों प्लस हो गई, इंटरलिंकिंग हो गई कंट्रीज़ में। समझ रहे हैं बात को। तो इससे फ़ायदा भी होता है बहुत ज़्यादा। अब देखिए इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन
अक्रॉस कंट्रीज, बाहरी कंट्रीज इंडिया के अंदर आके कोलैबोरेशन से काम करती है। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा कि ये है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। MNC सेटअप द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ऑफिसेज इन द फॉरेन कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले समझिए, पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा लगाना। ठीक है, इसने कहा द मनी दैट इज स्पेंड टू द बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बाहर की कंपनी जब यहाँ इन्वेस्ट करेगी उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फोर्ड की कंपनी है, आप देख लीजिए किया की कंपनी है, बहुत सारी बाहरी कंपनीज इंडिया के अंदर आके पैसा लगा रही है, उसे कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNCs टू बाय ऑल दीज एसेट्स। व्हाट इज एसेट्स, प्रॉपर्टी। आपका घर है ना, आपके खेत, आपके पास जो मशीन्स हैं वो सब क्या है, आपकी एसेट्स है। इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल फोर्ड मोटर्स एंड अमेरिकन कंट्रीज कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग विद द प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो भी क्या कर रही है, अब वो इंडिया के अंदर से खैर अभी चले गई फोर्ड, तो बाकी और कंट्री जो कंपनीज हैं वो आ रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि वो जब प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करेंगी तो क्यों कर रही हैं, पहले तो उनका फ़ायदा सोचिए, उन्हें चीप लेबर मिल रहा है, उन्हें फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, और हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देश की GDP बढ़ेगी, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपके आते हैं। इसे कहा बाय एंट्रिंग इनटू पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। मारुति सुजुकी का मैंने एग्जांपल बताया आपको। समटाइम्स MNCs जॉइन हैंड्स विद द डोमेस्टिक कंपनीज एंड प्रोड्यूस जॉइंटली। इट बेनिफिट द डोमेस्टिक कंपनी इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। देखिए बाहर की कंपनी अगर आ रही है, मारुति पहले 800 ही लॉन्च करा, मारुति के साथ अगर सुजुकी आई है तो उसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आए वे लोग। तो देखिए इसने क्या कहा यहाँ पे, MNC प्रोवाइड देम न्यू टेक्नोलॉजी मीजर्स, MNC ब्रिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। बाइंग, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बाइंग आउट लोकल कंपनीज, मर्जिंग एंड टेकन ओवर। मर्जिंग और टेकन ओवर का भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि बहुत सारी कंपनी खरीद लेती हैं। जैसे अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें, जैगवार किसने खरीदी है, टाटा इंसन्स ने। तो बाइंग आउट लोकल कंपनीज, मर्जिंग, टेकन ओवर, तो वो चीज़ें किसके अंदर है, तो देखिए द मोस्ट कॉमन रूट अडॉप्टेड बाय द MNCs इज टू बाय लोकल कंपनीज एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। बाहर की कंपनी को खरीद लेना। इसमें एग्जाम्पल भी है कि एक कारगिल फूड है जिसने एक प्रकाश फूड जो इंडिया में था उसे खरीद लिया, तो ये क्या है भाई, एक तरह से वो ऑनर बन गए ना इसके। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आते हैं लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट आपका आता है बाय गिविंग ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट टू द लोकल कंपनीज फॉर सप्लायर्स। देखिए MNCs क्या करती है, MNC का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी जो प्रोडक्शन करती है लार्ज स्केल में। बहुत बार वो इंडिया से चीज़ें बनवाती हैं। अब मैं आपको बताऊँ, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, टर्शरी सेक्टर, आउटसोर्सिंग तो होता है ना। मतलब बहुत बार जो बाहरी कंट्रीज़ हैं वो ये चाहेंगे कि ये चीज़ इंडियन हमें बना के दे दें, तो लार्ज MNCs प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन टू द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन द डोमेस्टिक कंट्री फॉर प्रोडक्ट्स लाइक गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम ETC। फिर इसने कहा द प्रोडक्ट वाज सप्लाई टू MNCs हु डैम सेल विद द प्रोडक्ट विद देयर ओन ब्रांड नेम। देखिए हम बना के दे रहे हैं, वो अपने ब्रांड से बना के उन्हें बेचेंगे, नाम से बेचेंगे। अब देख लीजिए, दीज लार्ज MNCs हैव ट्रिमेंडियस पावर टू डिटरमाइन द प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर देयर डिस्टेंट प्रोडक्शन। अब ये देख लीजिए कि कोई चीज़ 100 रुपये की बन रही है और MNCs अपना नाम जोड़ के उसे 1000 की बेच देती है। तो ये काम कहते हैं ना कि बहुत बार हम चीज़ों का ब्रांड देखते हैं, ब्रांड पावर जो होती है, तो वो चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी इसके अंदर आती हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने अभी जो रिवाइज करा है, हमने करा था FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा लगाना, किसी भी चीज़ को खरीदना। जब बाहर की कंट्रीज जिसे हम MNCs कहते हैं, जब वो पैसा लगाएगी उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे FDI कहेंगे। फिर कहा इसमें आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है पार्टनरशिप का, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, मारुति एंड सुजुकी का, कि दो कंपनीज कोलैबोरेशन हो गया, अब उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। या फिर आप कोई छोटी जो कंपनीज होती हैं उन्हें खरीद लेना, स्मॉल कंपनीज को खरीद लेना। या फिर लास्ट जो हमने अभी पढ़ा है ये क्या था आपका, कि ऑर्डर प्लेस करना। क्या चीज़ करना, ऑर्डर प्लेस, कि हम आपसे बनवा रहे हैं मगर हम अपने नाम से बेचेंगे, तो चीज़ किसके अंदर आती है आपकी, इसके अंदर आती है। ये क्या है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है, इसमें आपको कहा जाता है कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना।
इंटीग्रेशन का मतलब क्या, अगर आपको मीनिंग याद हो तो ग्लोबलाइजेशन इज अ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेशन है इसमें। अब फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन मार्केट का कैसे होता है? विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर एंड द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइज। हम बाहर की चीज़ें खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं बहुत बार चीज़ें, जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि चीप इंडियन प्रोडक्ट होगा चाइनीज़, तो चाइनीज़ होगा, मतलब एक तरह से वो मार्केट उसकी राइज हो रही है। फिर इसने कहा यहाँ पे फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाते हैं। बहुत बार इंडिया के प्रोडक्ट भी बाहर कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायर्स इन इंडिया हैव अ चॉइस बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज़ चॉइस। मैंने बताया ना अभी कि महंगा कौन सा होगा, इंडियन। रीज़न क्या है, अभी इसके बारे में सोचिए। मेन रीज़न क्या है, देखिए ऐसे चाइना के पास पॉपुलेशन इतनी है, देखिए वो अपने आप में एक्सपर्टाइज हो चुके हैं, वो प्रोडक्शन में स्किल्ड हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्किल अभी इतनी नहीं है, इस वजह से यहाँ के जो गुड्स हैं वो क्या है, महंगे हैं एज कंपेरिजन टू चाइनीज़ चॉइस बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड न्यू डिज़ाइन। इनोवेटिव के बारे में बात कर लीजिए आप, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। फिर आपका इसमें अभी हमने इसके बारे में बताया था कि इंटीग्रेशन किस तरह से होता है मार्केट का। तो एग्जांपल जो हमने लिया है वो लिया है चाइनीज़ चॉइस का और इंडियन टॉयज़ का। अब चाइनीज़ टॉयज़ क्यों बिकते हैं देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ भी है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट टॉयज़ इन इंडिया वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट द हाई प्राइस। बायर्स इन इंडिया हैव अ चॉइस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ टॉयज़ बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड न्यू डिज़ाइन चाइनीज़ टॉयज़ बिकम मोर पॉपुलर। इंडियन बायर हैव अ ग्रेटर चॉइस इनके पास है। इंडियन टॉयज़ मेकर फेस प्रॉब्लम एज दे टॉयज़ आर सेलिंग लो जेलेस। या फिर आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी, प्राइस, इसके फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना कि प्राइस जो इंडियन टॉयज़ है वो क्या है, प्राइस से क्या है, हाई है, डिज़ाइन अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि जिससे हम अफोर्ड करते हैं क्या खरीदने के लिए, क्योंकि एक बायर के पास एक चॉइस है कि वो इसे खरीदेगा या इस चीज़ को वो खरीद सकता है, तो वो हमेशा वो देखेगा जो अफोर्डेबल, चीप एंड बेस्ट हो। ये चीज़ हम भी कहते हैं, सस्ता और अच्छा हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके इसके अंदर आएंगे।